अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ब्यूटी टिप्स चैनल और मैं हूँ मियां अमर शहजाद। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एक बेस के मतलब है। ये मेकअप बेस है। मेरी वीडियो आज की जो है लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। ये आपको मेरा हर लफ्ज़ जो है ये फ़ायदेमंद होगा आज की वीडियो से रिलेटेड इंशाल्लाह। तो आते हैं आज की वीडियोस की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये इसी में आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी टिप्स मैं देता रहता हूँ, मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीम में मुख्तलिफ ऑयल, शैम्पूज़, बेस या इस तरह की चीज़ों के मतलब। दोस्तों, वैसे बेसिकली मुझे ये वीडियोज़ बनाने का कोई ज़्यादा खासा तजर्बा नहीं है। मैं तो एक कॉस्मेटिक स्टोर चला रहा हूँ। कॉस्मेटिक स्टोर चलाते साथ साथ मुझे दोस्तों ने कहा कि यही आप ये काम कीजिए, साथ में अपनी चीज़ों की जो है अच्छी प्रोडक्ट के मतलब वीडियोस बनाएं, उनको यूट्यूब पर अपलोड करें ताकि इसका लोगों को फ़ायदा हो, हमें जो तजर्बा है वो दूसरों तक पहुंचे और दूसरों को इसका फ़ायदा हो। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा हासिल हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने फेसबुक चैनल पर, अपने फेसबुक पर आईडी पर उनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का इल्म हो सके। आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की मेरी वीडियो को ये देखकर, ये एक पेन केक है, ये एक आप लोग समझ गए होंगे कैरोलिन का ये पेन केक है। तो ये इसकी मुख्तलिफ टीवी स्टिक भी हैं इसी की, और ये पेन केक जो है ये भी मुख्तलिफ जो है हालतों में पाया जाता है। जैसे कि इसकी 1 नंबर है, नंबर भी मार्केट में पाया जाता है, 2 नंबर भी पाया जाता है और 3 नंबर भी है। दोस्तों, ये जो पैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैरोलाइन की 1 नंबर पेन केक होगा। इसकी पहचान भी बताऊँगा, इसकी प्राइस के मतलब भी बात करेंगे, और ख़ासकर शॉप वाले किस तरह धोखा देते हैं लेडीज़ को, और लेडीज़ किस तरह आसानी से धोखे में आ जाती हैं, इसके मतलब भी बात करेंगे। इसको मैं खोलता हूँ, आप लोगों को इसको अंदर से इसकी पैकिंग के मतलब बताता हूँ कि ये किस तरह की ओरिजिनल पैकिंग होती है। ये आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, कैरोलिन की ये जो डब्बी है, ये इस तरह आपको बिल्कुल एक वाज़िया साफ़ सुथरी डब्बी नज़र आएगी। नीचे इसका ये जहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कैरोलिन, ये जहाँ पर मोनोग्राम भी यहाँ पर आपको इनका नज़र आएगा, दरमियाने में बना हुआ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसका ये हाँ एक बात और कि जैसे कि शॉप वाले हैं, हमारा ये तजर्बा है कि जैसे ही हम कोई चीज़ हाथ में पकड़ते हैं तो हमें उसकी बनावट से, उसको देखने पर, उसकी लुक से पता चल जाता है कि किस तरह की चीज़ है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है। ये वाली चीज़ जैसे ही आप पकड़ेंगे, जो मेकअप वाली लड़कियां हैं, जो मेकअप पार्लर चलाने वाली लड़कियां हैं, वो समझ जाएंगी कि ये इसकी पकड़ने पर इसको आपको काफ़ी वज़न महसूस होगा। और ये इसका वज़न अगर देखा जाए तो ये वज़न यहाँ पर ये 40 ग्राम इसका वज़न होता है। इसका जो नेट वेट होता है, जो वज़न होता है 40 ग्राम होता है। और ये मेड इन जर्मन होती है, ये जर्मन की प्रोडक्ट है। पाकिस्तान के अंदर हर बड़े कॉस्मेटिक स्टोर पर मिल जाएगी। और ये वाली जो शेड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एवरी शेड है। ये पेन केक जो है ये इजी इस्तेमाल हो जाता है। जितने भी आप लोग ये अगर देखें तो ये टीवी में काम करने वाले हैं या फिल्मों में, थिएटर वगैरह में काम करने वाले, ये इसी कैरोलिन का इस्तेमाल करते हैं, इसी की टीवी स्टिक का या इसी की बेस का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली बेस जो है ये पानी के साथ लगने वाली, स्पंज के साथ लगने वाली ये वाली बेस है। इसकी लुक से आपको पता चल जाएगा कि ये साफ़ सुथरी इसकी बनावट है, ये अच्छी और साफ़ सुथरी नज़र आएगी। जबकि जो कापी है इसकी, कापी इससे नीचे वाली होती हैं, वो देखने में इस तरह की साफ़ सुथरी नज़र नहीं आएंगी। तो ये अंदर से इस तरह की ये आपको नज़र आएगी। ये एवरी शेड है, इसमें और भी शेड होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलने वाली, जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली होती है वो एवरी शेड होती है। मेरे पास और भी शेड पड़ी हुई थी, लेकिन अभी मेरे पास ये जहाँ पर जगह भी थोड़ी थी जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं दूसरी शेड नहीं लेकर आया हूँ। मैं सिर्फ एवरी शेड अपने पास रखी है ताकि इसके मतलब आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है वो एवरी की है। तो ये वाली एवरी शेड जो है ये अब इसका तरीक़ाकार, वैसे ये बैक साइड पर भी लिखा हुआ है, और तरीक़ाकार इसका आसान है, इतना ज़्यादा इजी नहीं है। आप स्पंज इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप स्पंज लें, उसको
हल्का गीला करके उसके साथ आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं लेडीज़ जो इसको लगाती हैं। मैं आपको इसकी पहचान के मतलब बताऊँगा, इसकी प्राइस के मतलब बता दूँ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को जो मेरे बताने वाली है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो चीज़ें कि अभी ये आप किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से जाते हैं लेते हैं तो ये आपको 500 से अबाव मिलेगी, जो ओरिजिनल कापी हो, जो ओरिजिनल चीज़ होगी कैरोलिन की, मेड इन जर्मन वाली। तो अगर बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो किसी शॉप पर जाती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं भाई हमें 300 में दे दें, ये तो हम लेकर गए थे, ये हम 200 में लेकर गए थे, ये आप हमें इतना लूट रहे हैं, ये है वो है। तो मैं कॉस्मेटिक स्टोर चला रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है कि मेरे पास इस तरह आकर मेरे साथ ऐसा होता है। शॉप पर आकर कस्टमर बहुत बहस करता है कि भाई हम ये 300 में लेकर गए थे, हम आप ये 600 में दे रहे हैं, ये 500 में दे रहे हैं। तो ये बात एक मेरी सिस्टर को मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना, ख़ासकर मुझे पता है कि शॉप वाले भी बहुत सारे मामलों में लूटते हैं कस्टमर को, उनके साथ गलत ये करते हैं कि वो इस तरह लूट लेते हैं कि ये चीज़ हल्की है, वो ज़्यादा उसको दिखाकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर ले लेंगे। लेकिन मैंने जब ये शॉप स्टार्ट की, मैं बेसिकली मुझे इस चीज़ का तजर्बा नहीं था पहले मैं, क्योंकि इससे पहले मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, सऊदी अरेबिया से आया हूँ यहाँ पर अपने दोस्तों के थ्रू मैंने ये काम स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे कारीगर लड़के दिए, उन्हीं के थ्रू मैं ये सारा अपने दोस्तों के मरहूने मिन्नत है यहाँ पर मैंने काम स्टार्ट किया था। तो अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा हो गया इस काम में, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो गया हूँ, यानी कि समझ लें अपने कारोबार में, अपने इस काम में। तो शुरू में मुझे भी नहीं पता चलता था, मुझे इन चीज़ों का मतलब इल्म नहीं था। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता ये सीखा है कि ये किस तरह ओरिजिनल चीज़ होती है। हाँ, इतना मैंने किया था कि शुरू में अपनी शॉप पर कभी भी कोई 2 नंबर चीज़ नहीं रखी थी, ओरिजिनल चीज़ रखी थी, कंपनी की चीज़ रखता था, जिसकी वजह से मुझे ये पहचान हुई है। मार्केट में अवेलेबल हैं 2 नंबर चीज़ें भी अवेलेबल हैं, 3 नंबर चीज़ें भी अवेलेबल हैं। जैसे ही कि आप किसी स्टोर पर जाते हैं, आप उनसे कैरोलिन की ये बेस मांगते हैं तो वो आप लोगों से प्राइस मांगते हैं, ये 500 दे दें, ये 600 दे दें, तो आप कहते हैं 300 में दे दें। तो वो अगर आपको 400 में भी दे देते हैं तो आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो हम इतने में ले आए हैं। जबकि आप किसी और शॉप पर जो आप ओरिजिनल चीज़ जिसका आपको 500 मांग रहा था वो आप छोड़ कर आए हैं, तो आप 400 में किसी से ले गए हैं। तो याद रखिएगा वो चीज़ कभी भी एक नंबर में होगी, इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जिस तरह के ये कैरोलिन की ये जो स्टिक है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसके मतलब भी वीडियो बनाऊंगा। ये मार्केट में 4 तरह की ये पड़ी हुई है, ये आपको 200 में भी मिल जाएगी, जबकि जो ओरिजिनल है वो तो आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा इसके प्राइस हैं। तो इसीलिए शॉप वालों के साथ बहस करते हैं कस्टमर। वो शॉप वाला क्या करता है, ओरिजिनल चीज़ पीछे रख देता है, दूसरी चीज़ उठाकर उनके शॉपर में डाल देता है कि ये लें, ठीक है ये चीज़ वही है। तो वो देखने में चीज़ एक जैसी नज़र आती होगी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। वो चीज़ कंपनी की थोड़ी होगी, वो ओरिजिनल थोड़ी होगी, वो तो एक डुप्लीकेट चीज़ होगी, किसी लोकल ब्रांड ने बनाई होगी, किसी लोकल कंपनी ने बनाई होगी। तो इसलिए ओरिजिनल चीज़ के अगर साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी उस चीज़ की ज़िम्मेदार होती है। आजकल थोड़ा अर्सा पहले मैंने भी देखा कि ये कंपनियों की गोल्डन पर्ल कोई ले लें कि गोल्डन पर्ल जो ओरिजिनल कंपनी की रजिस्टर्ड कंपनी जो है उनकी क्रीम जो थी वो कम असर दे रही थी, जबकि उन्हीं की डुप्लीकेट कंपनी गुजरांवाला ने तैयार की हुई थी तो वो उससे ज़्यादा असर कर रही थी, लेकिन वो उसको ज़्यादा रिजल्ट दे रही थी, ज़्यादा फेयर कर रही थी लोगों को, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे थे। तो यही चीज़ देखी जाती है, वो उनसे सस्ती भी थी, लोग वो उसकी सेल ज़्यादा हो रही थी, वो लोग वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन याद रखें कि चंद पैसों की खातर आप 2 नंबर चीज़ अगर ले जाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। उस चीज़ की ज़िम्मेदार ना तो वो शॉप वाला होगा, ना ही कंपनी होगी, कोई भी उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। लेकिन बहस करने पर वही बात आ जाती है कि जो लेडीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा सयानी समझती हैं तो वो बहस करती हैं, तो फिर वो नुकसान उठाती हैं। इसलिए 500 से अबाउ भी आपको ये मिलेगी किसी भी स्टोर से लेंगे। तो ये भी मैंने आपको इसकी पहचान बता दी है कि ये मेड इन जर्मन होती है, एवरी शेड ये वाली है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। अगर फ़ायदा दे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अभी मुझको इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।